वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। डिफरेंट बात करेंगे निफ्टी 50 की। और ये जो टाइम फ्रेम है 1 डे का टाइम फ्रेम है। और 1 डे के अंदर हमें किस तरह से प्लान करेंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट एक पुल बैक देखने को मिले और क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, समझाने की कोशिश करूँगा। समझिएगा, ठीक है। देखिएगा हुआ क्या है मार्केट के अंदर यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है। गैप अप हुआ, गैप अप के बाद आप देखिए स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर जा रहा है। पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, बट देखिए इस लो को ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने। फिर उसके बाद जब यहाँ से रैली स्टार्ट की उसने अपसाइड की, तो ये भी जो है आपका ब्रेकआउट नहीं हुआ लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने फिर ऊपर जाने की कोशिश की है, फिर मार्केट अगेन नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो कहाँ तक आ सकता है और क्या हमारे लेवल्स होंगे और किस जगह से हमें बैक बाउंस मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और और हमारे लिए किस जगह कहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जा चुका है, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा मूवमेंट था। इस मूवमेंट को आप देखिएगा और इस मूवमेंट को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों मूवमेंट से बेटर ये तीसरा मूवमेंट था, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, मार्केट के अंदर एक नॉर्मल सा पुल बैक होगा। पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, देखिए अभी मार्केट यहाँ पर आया है, हो सकता है एक ग्रीन कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल के बाद नीचे आए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वो हमें एज पर प्राइजेक्शन देखना होगा कि किस तरह से मार्केट एक्सट्रक्चर बना रहा है और क्या कैंडल फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। अभी के लिए मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और अगर मार्केट मानिए यहाँ पर कंसोलिडेशन कर लेता है, ठीक है ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये नीचे निकलता है तो फिर 25,000 पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे रेंज बना लेता है, 1-2 दिन रुक जाता है, यहाँ से अगर बैक बाउंस मिला तो फिर अगेन हमें जो है यहाँ पे साइडवेज होता हुआ नज़र आएगा मार्केट, फिर ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इस जगह से सेलिंग हमें आया तो ये अगर इस लो को मतलब अगर आप देखेंगे तो 25,750 तक हमें एक बैक बाउंस यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। ये सिनेरियो थोड़ा बड़ा रहेगा, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो सिंपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास ये निकल कर आ रहा है। और देन अगर हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर एक्सट्रक्चर की कि कितने मूवमेंट्स में हमें जो है कितने मूवमेंट हमें कैप्चर करने को मिल सकता है, ठीक है ना। देखिए यही सपोर्ट मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है अभी के लिए। और देन अगर मैं बात करूं एक और आपके सपोर्ट की, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो ये रहने वाला होगा, ठीक है ना। 25,500 के आसपास का, ठीक है ना। 25,500 के आसपास का हमें ये सपोर्ट निकल कर आया। 25,600, 25,600 का जो सपोर्ट होगा, ये जो दो एरिया है ना, इसी जगह से हमें मार्केट रिवर्स होता हुआ नज़र आएगा। देखिए क्या हो सकता है, अगर यहीं से ये नीचे निकल गया तो फिर यहाँ से हमें बैक बाउंस देखने को मिल जाएगा। और अगर ये मार्केट मानिएगा कि नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया और इस लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ठीक है ना, तो फिर मार्केट के अंदर ये लेवल ब्रेकआउट होता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास लेवल क्या होगा, 25,700 25,800 के आसपास, ठीक है ना। छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं कि क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं और किस तरह से हम वर्क करेंगे, ठीक है ना। हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा ये जो दो सपोर्ट है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे लिए वर्क करने वाली हैं आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए क्या हो रहा है मार्केट के अंदर ये एक चैनल बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, अब ये देखना होगा कि ये ट्रेंड लाइन कितना सस्टेनेबल रहता है, ठीक है, कितना सस्टेन करता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। देखिए ये ट्रेंड लाइन बनकर आ रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, रिट्रेसमेंट करके अगर निकलता है तो वेल गुड है, ठीक है। वरना अगर यहाँ से सेलिंग निकल कर आया तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा एक बैक बाउंस देखने को मिलेगा। किस तरह से कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पे अगर रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद फिर इसको अगर ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट करता है, तब ये मूवमेंट बहुत अच्छा होगा देखने लायक, जिसमें हमें काफ़ी अच्छे प्रीमियम इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। अभी कल के लिए अगर मंडे के लिए सॉरी अगर मैं रेजिस्टेंस मार्क करूं तो मंडे के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिएगा
कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो मार्केट के लिए, जितना इजी आप रखेंगे ना उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा और उसी तरह से आप ट्रेड को पंच कर पाएंगे, है ना। देखिए कि हमारे पास सिंपल सा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये बनकर आ चुका है, ठीक है, जो कि है हमारे पास 25,900 का, ठीक है। 25,900 का एक रेजिस्टेंस है। और देन अगर हम उसके बाद बात करें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की, तो फिर 26,100 है हमारे पास, ठीक है। और फिर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 26,000 के आसपास का, ठीक है। ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हो चुके हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और देन अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमारे पास 25,700, ठीक है। जो कि मैंने आपको कल बोला था कि अगर मार्केट 25,800 का जो लेवल होगा ना, वो डू एंड डाई लेवल होगा, वहीं से हमें एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा और हमें वो देखने को भी मिला मार्केट के अंदर, ठीक है ना। अभी देखिए कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, ठीक है, मंडे वाले दिन, सॉरी, मंडे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल है कि मार्केट अगर इस जगह पर मिल जाता है तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है आपको, ठीक है। और अगर इस जगह पर मिल जाता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। अभी के लिए सेलिंग बेटर है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ मिल जाता है, गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद मार्केट अगर यहाँ से सेल ऑफ दिखाता है तो ईजिली आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएगा 25,700, ठीक है। और अगर देन मानिएगा मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन अगर इस लेवल के आसपास होता है और अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 25,500, 900, 25,600 तक आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट, ठीक है ना। 25,600 का हमारा टारगेट रहने वाला होगा। और अगर इस जगह पर आकर हमें बैक बाउंस मिलता है बढ़िया वाला, तो ईजिली 25,900 तक आपको मार्केट के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक माइनर सा जो है रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ना, ये वाला 25,850, 25,850, सॉरी सॉरी, थोड़ा नीचे कर लेते हैं थोड़ा, ये चीज़ 25,830 से लेके 25,835 का जो रेजिस्टेंस होगा ना, ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। अगर मार्केट मानिएगा इसके ऊपर निकल जाता है, इसके ऊपर निकल जाता है, इस बीच में रेंज बनाता रहता है, रेंज, इस बीच में आप ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा 70 पॉइंट के लिए। अगर ऊपर निकलता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो अपसाइड का मोमेंटम के लिए रेडी रहिएगा। और अगर नीचे निकलता है, रेंज बनाने के बाद अगर नीचे ब्रेकआउट करता है, इसके रेंज बनाता है यहाँ पे, उसके बाद अगर नीचे ब्रेकआउट करता है तो 25,700 के आसपास आके अगर रेंज बना लेता है, रेंज बनाने के बाद आप एक बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। अगर ये बॉक्स ऊपर साइड में ब्रेकआउट करता है, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है तो 25,900 तक के लेवल, 25,600 तक के लेवल के लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। ये मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से लेवल हैं। 25,700 पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, 25,900 से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और अगर 25,830 से लेके 25,900 के बीच में मार्केट ट्रेड करता है, थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। बस यही चीज़ आपको देखनी है। इसके नीचे निकल जाएगा, ये टारगेट बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर बैक बाउंस आएगा तो फिर मार्केट 25,830 तक ही आ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रहेगा मार्केट के अंदर कि जो है आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, ठीक है ना। और फिर हमारे पास एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है, तो एक्सपायरी पे हमें देखना होगा। एक्सपायरी बहुत अच्छी होगी, निफ्टी बैंक की जो होगी एक्सपायरी बहुत अच्छी होगी। और एक्सपायरी वाले दिन अगर हमें एक बैक बाउंस मिलता है तो उसमें प्रीमियम तो आपको पता ही है कितने ज़बरदस्त तरीके से मूव करते हैं, वो सब चीज़ें हमें देखनी होंगी, ठीक है। बाकी आप लेवल मार्क कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।